अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा, हम लोग इससे पहले किया मुस्लिम मुफक्करीन की तालीमी खिदमात, ये हमने टॉपिक शुरू किया था। उसमें इमाम गज़ाली सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे। इमाम गज़ाली के हालात ज़िंदगी देखे, उसके बाद इनके तालीमी तसव्वुरात हमने देखा। कहते हैं ईमान और इल्म लाज़िम व मलज़ूम है, और अक़ल इल्म का मंबा है, और अक़ल इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र पैदा करती है। अच्छा, इमाम गज़ाली की एक और बहुत मशहूर कोटेशन है कि सब इंसान मुर्दा हैं, ज़िंदा वो है जो इल्म वाले हैं, और सब इल्म वाले सोए हुए हैं, और बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं, और सब इखलास वाले ख़तरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। इसके बाद हमने देखा मकाज़ तालीम के हवाले से, इनके नज़दीक मकाज़ तालीम में हमने देखा कि मार्फत इलाही, हसूल रज़ा इलाही, तामीर किरदार, इखलाकी इक़दार की तरक्की, कायनात को मुसख्खर करना, ये इनके ख़ास तौर पे जो मकासद उन्होंने पेश नज़र रखे उलूम के, वो ये थे। फिर उन्होंने उलूम की इक़साम के हवाले से डिस्कस किया कि इल्म महमूद और इल्म मज़मूम दो तरह के उलूम हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है इंसान के लिए। अच्छा, निसाब तालीम के हवाले से, हाँ, इसी तरह से उलूम की जैसे इक़साम है, निसाब के हवाले से भी उन्होंने एक पूरा ग्राफ जो हमें नज़र आता है वो इस तरह से है। मज़ामीन की दर्जाबंदी इन्होंने की। इन्होंने निसाब तालीम को लाज़मी उलूम और इख्तियारी मज़ामीन के हवाले से तकसीम किया गया, और लाज़मी उलूम को वो फ़र्ज़ ऐन, और जो इख्तियारी मज़ामीन है उनको फ़र्ज़ किफ़ाया गया था। और पेपर्स के हवाले से ये थोड़ा सा एक आपको स्केच बता देती हूँ। उलूम की इक़साम के हवाले से वो कहते हैं इल्म महमूद और इल्म मज़मूम दो इक़साम है उलूम की। और इल्म महमूद को वो कहते हैं ऐसे उलूम जो कि ज़रूरी और लाज़मी हैं, और इल्म मज़मूम ऐसे उलूम जिनका पहलू नुकसानदेह है, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये गुनाह का पहलू इसमें है और इसको हासिल करने से मना किया गया है। इल्म महमूद ज़रूरी और लाज़मी उलूम है, और इसमें भी दो इक़साम वो बयान करते हैं। एक फ़र्ज़ ऐन यानी लाज़मी उलूम है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया जो इख्तियारी मज़ामीन है। फ़र्ज़ ऐन लाज़मी उलूम से मुराद वो उलूम जो दीनी लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, इनको हासिल करने से सवाब का पहलू भी है, और ये दीन भी हमारा इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, और इन उलूम में कुरान, हदीस और फ़िक़ह के उलूम शामिल हैं। फ़र्ज़ किफ़ाया दुनियावी उलूम है, यानी दुनियावी ज़िंदगी इनके बगैर अधूरी है, और इनको अगर नहीं करें तो गुनाह का तो कोई पहलू नहीं है। इसमें ये नहीं कि सवाब में आपके कमी हो जाएगी, यानी गुनाह भी नहीं होगा आपको अगर ये हासिल करते हैं। फ़र्ज़ किफ़ाया से मुराद ये दुनियावी उलूम है जिसमें तिब है, रियाजी, ज़राअत, सनअत व हरफ़त, पाचा बाफ़ी और इस तरह से दूसरे उलूम शामिल हैं। इसमें हम इख्तियारी मज़ामीन जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर, आजकल के दौर में कंप्यूटर की तालीम और एजुकेशन, ये दूसरे मज़ामीन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम ये मज़ामीन दोनों ही फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया के हवाले से वो ख्याल करते हैं कि दोनों ही इंसान को हासिल करने चाहिए। अगर जिस तरह से कुरान और हदीस ज़रूरी और फ़िक़ह का ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के हवाले से फ़र्ज़ किफ़ाया के उलूम भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी इनके बगैर नहीं चल सकती, और इस तरह के लिए मुनासिब तादाद में इनके माहिरीन का होना भी मुआशरे में ज़रूरी है। ठीक है, इनके तरीक़ा तदरीस के हवाले से देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जिसके हवाले से वो कहते हैं कि उस्ताज़ा के लिए कि इन तरीक़ों से उनको पढ़ाया जाए, तो उस्ताज़ा कराम ये तरीके अपनाएं तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके हवाले से वो सबसे पहले हमें जो नज़र आता है उसमें ये कि स्टूडेंट्स को उनके रुझानात के मुताबिक तालीम देनी चाहिए, यानी उनकी इस्तेदाद को पेश नज़र रखना चाहिए, उनकी सलाहियतों को पेश नज़र रखेंगे, उनके मिजाज, उनके मेलानात, उनके तबई रुझानात को पेश नज़र रखेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है तदरीस में तदरीज, यानी दर्जा बदर्जा तालीम हासिल करनी चाहिए, आसान से मुश्किल की तरफ। इसी तरह से हम लोग अगर देखते हैं नर्सरी से फिर प्रेप और ये फिर 1 2 3 4 इस तरह से तदरीस में भी यही असूल अपनाना चाहिए। उसके बाद हमें नज़र आता है इनका कि ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक तालीम दी जानी चाहिए। बच्चों के लेवल के मुताबिक उनकी ज़हनी इस्तेदाद क्या है, उनकी ज़हानत के पहलू के हवाले से उनको मालूमात उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक होनी चाहिए, और अगर ज़हनी सतह के मुताबिक नहीं होंगी या उससे बालातर मालूमात होंगी तो वो मुफीद नताइज उससे बरामद नहीं हो सकती। इस हवाले से वो कहते हैं बच्चों की उम्र, काबिलियत और रुझानात, यानी एज, एबिलिटी और एप्टीट्यूड, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में 3 A's कहा जाता है, उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
अगला पॉइंट इनका ये आता है कि साबका मालूमात की मदद से तालीम हासिल करनी चाहिए, बल्कि जब भी लेक्चर का आगाज़ करना चाहिए तो उसमें इनकी साबका वाकफियत का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि जो इससे पहले उन्हें पढ़ा है वो उनको याद है या नहीं, उससे पहले जो तजर्बात हासिल किए गए हैं उसके बाद फिर उनकी रोशनी में नई मालूमात देनी चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से माहिर तालीम जो पिस्तालूज़ी है, इसकी इफादियत को वो 700 साल के बाद भी बताता है कि ये अभी तक कायम दायम है, यानी ये शुरू से 700 साल पहले भी इसी हवाले से तालीम दी जाती रही थी, और अभी भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी नज़र आता है कि वो भी सबसे पहले जब वो अपने दर्स का आगाज़ करते थे उसमें साबका मालूमात के हवाले से पहले ज़रूर जायज़ा लिया करते थे। उसके बाद हमें नज़र आता है जनाब, अमल के साथ मशहूर करके अगर तालीम दी जाए तो ज़्यादा आसानी से स्टूडेंट्स को याद रहती है। अमल के मुताबिक इस तरह से कि जो कहा जाए उस पर अमल भी करना चाहिए, वरना उसके नतायज इसके बरक्स हो सकते हैं। यानी अगर सच और हमदर्दी के अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो इस पर खुद भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी फॉलो फेल में एक तरह से तजाद नहीं होना चाहिए। फिर ये कि लेसन को बच्चों के लिए आसान बनाकर पेश करना चाहिए, उनके लेवल के मुताबिक रखना चाहिए। वो अपने इसबाक को दिलचस्प साझा कहाँ बनाए, आसान बनाए। अगर मुश्किल भी चीज़ है तो उनके साथ लेक्चर इस तरह से डिलीवर किया जाए कि वो उनको आसानी से याद कर सकें। इसमें आप कहावतें भी, किस्से या कोई भी मिसालें या एग्जांपल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो किसी लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा है या डिलीवर करने से पहले उसमें ज़रूरी है कि वो उसकी तैयारी करके जाए। यानी वो क्लास में अगर जा रहा है तो उसको खुद ना पता हो कि उसने क्या पढ़ाना है। इसलिए एक मौलम को अपने पेशे से उस वक्त तक इंसाफ नहीं कर सकता जब तक उसको खुद ना पता हो कि उसने क्या पढ़ाना है। इसलिए उसको पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के हवाले से फिर उन्होंने बहस की है कि इस हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको इख्तियार करनी चाहिए। उसमें ये एक क्वेश्चन, यानी मौलम के आदाब क्या होने चाहिए और मुतालिम के, पढ़ाने वाले उस्ताद की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, और शागिर्द की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, मौलमीन के हवाले से या असातिज़ा के हवाले से जो आदाब हैं वो ये कहते हैं कि शागिर्दों को अपने बेटे बेटियों की तरह से समझना चाहिए, उन्हें शफ़क़त से रखना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए उस्ताद में। सबसे ये पहले ये कि अगर ट्यूशन अकेडमीज़ में ये नहीं उसको होना चाहिए कि मुझे अगर ज़्यादा फीस मिलेगी तो मैं पढ़ाऊँगा, अच्छा वरना नहीं पढ़ा सकता। तलबा की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए, इल्म के मुताबिक अमल भी करता है, इखलाकी गलती पर प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए, और उनको मज़ामीन के हवाले से उनकी बुराइयाँ पेश नहीं करनी चाहिए। अपने मजमून पर उसको महारत होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे वो परेशान हो जाए कि अब इसका मैं आंसर क्या दूँ। वक्त का पाबंद होना चाहिए, बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक बात करनी चाहिए, नसीहत करने में वो कसर नहीं छोड़नी चाहिए, उनके तजस्सुस को उभारना चाहिए, सब्र और इस्तकामत के साथ लेक्चर को डिलीवर करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि इमाम गज़ाली के नज़दीक नज़रिया सज़ा कौन सा है। ये इसमें आपको आमतौर पर लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन ये आप इसको ऐड कर लें, पेपर्स में आ सकता है। इमाम गज़ाली के नज़दीक नज़रिया सज़ा क्या है, यानी सज़ा के हवाले से वो क्या कहते हैं। इसमें वो कहते हैं शागिर्दों को इशारों, किनायों और प्यारों मोहब्बत से राह रास्त पर लाना चाहिए। यहाँ से आप इसका आगाज़ करेंगे। बुरी बातों से रोकना चाहिए, सख्ती करने से तलबा की हौसला शिकनी होती है, इसलिए तो मौलम को और मौलम का वक़ार भी कम हो जाता है। लेकिन वो नागज़ीर हालात में कहते हैं कि 3 छड़ियाँ की हद तक बदनी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, ज़्यादा सज़ा नहीं देनी चाहिए। 3 छड़ियों की सज़ा में, ये 3 छड़ियाँ पता नहीं वो छड़ियों का इंतखाब उस्ताद पे है, कौन सी छड़ी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आते हैं जी मुतालिम के हवाले से। मुतालिम का अगर इसातिज़ा के ये मतलब आदाब है तो मुतालिम के लिए क्या ज़रूरी है, उसको ये है कि अपने इल्म पर गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इसातिज़ा की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, अपने नफ्स को रज़ाइल से, बुराइयों से पाक रखना चाहिए, ठीक है। और जो फ़न सीखे उसमें कामिल महारत होनी चाहिए। आफात से बचे, जिस इल्म में महारत हासिल करना चाहता है उसकी पहले सारे की तरह उसके मकासद को देखे, उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो हासिल करना चाहिए, उसको गर्ज़ व गायत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। एक फ़न में अगर महारत हासिल कर ली है तब दूसरा सीखे। ये ना हो कि पहले एक फ़न में महारत हासिल की है कि बगैर दूसरा फ़न
شروع کر لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوال کرنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. جن علوم و فنون کے سیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں سے کون سے علوم افضل ہیں ان کو پہلے سیکھا جائے, یعنی ان کی ترتیب کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو آسان ہے وہاں سے آغاز کیا جائے, مشکل کے بعد میں کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ آج کا لیکچر. اس کے بعد ہم نیکسٹ ون دیکھیں گے علامہ ابن خلدون کے حوالے سے.